नमस्कार प्रिय मित्रों, संस्कृतानुरागियों एवं सुहृद विद्यार्थियों, समस्त गुरु शिष्य परंपरा एवं वेद पाठशालाओं में अध्ययनरत छात्रों एवं संस्कृत भाषा के जिज्ञासुओं, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल देव संस्कृत संस्कार, जिसमें हम लोग महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की कक्षा 7 संस्कृत भाषा के पुस्तक के अध्ययन के सोपानक क्रम को पुनः एक बार लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। हम लोगों ने पूर्व के पाठ में कारक की कुछ परिभाषाओं के माध्यम से अध्ययन किया और कारक के कितने प्रकार हैं उसका अध्ययन किया। आइए हम लोग अब सिद्धांत कौमुदी जो व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है उसके प्रथम सूत्र कारक प्रकरण का उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, प्रथमा विभक्ति में देखते हैं प्रथम सूत्र को। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमः। अब यहाँ देखिए, पद विभाग करते हैं इस सूत्र का। तो पद विभाग करेंगे तो पद विभाग में हमें दो पद प्राप्त होंगे। प्रथम पद क्या है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, और दूसरा पद क्या है? प्रथमा। इस प्रकार हमें इस सूत्र में पद विभाग करने पर दो पद प्राप्त होंगे। अब देखते हैं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे में कौन सी विभक्ति का रूप है। तो सप्तमी एक वचनम और प्रथमा पद में प्रथमा एक वचनम। अब जानते हैं हम लोग कि विभक्ति किसे कहते हैं। तो संख्या कारक बोधयित्री, संख्या कारक बोधयित्री सा विभक्ति ही। संख्या कारक बोधयित्री, संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति ही। संख्या और कारक का जो बोध कराए उसे क्या बोलते हैं? विभक्ति बोलते हैं। जैसे सप्तमी का बोध अर्थात कारक और संख्या एक वचनम का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? विभक्ति बोलते हैं। तो कारक से सप्तमी पद का और एक वचनम से एक वचन अर्थात संख्या का बोध हुआ, इस प्रकार उसे क्या कहेंगे? विभक्ति कहेंगे। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी एक वचनम और प्रथमा पद में प्रथमा एक वचनम है। आइए हम लोग अब सूत्र वृत्ति की तरफ चलते हैं। तो नियतोपस्थितिकाः प्रातिपदिकार्थः, नियतोपस्थितिकाः प्रातिपदिकार्थः। नियत उपस्थितिकाः प्रातिपदिकार्थः मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः। यहाँ जो अंतिम में मात्र शब्द दिया गया है सूत्र में, क्या शब्द दिया गया? मात्र शब्द। उसका सभी के साथ अन्वय होगा, सभी के साथ उसको मिलाकर बोलेंगे। जैसे प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे और वचन मात्रे, इन चारों के साथ मिलाकर बोलेंगे। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, इस प्रकार मात्र शब्द से प्रत्येकम योगः लिखा हुआ है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं नियतोपस्थितिकाः प्रातिपदिकार्थः, नियतोपस्थितिकाः प्रातिपदिकार्थः। अब देखिए, नियत जिसकी उपस्थिति हो, उस प्रातिपदिक का उच्चारण होने पर जिस अर्थ की प्रतीति हो उसे क्या बोलते हैं? प्रातिपदिकार्थ बोलते हैं। नियत उपस्थिति अर्थात हमें जिस अर्थ का बोध करना है उसकी नियत उपस्थिति हो उसे प्रातिपदिकार्थ बोलते हैं। आइए हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ले आओ, उसे ले आओ। पैंट दे दें? लो।
अलिंगा अलिंगा अर्थात अव्यय, नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थमात्र इति अस्य उदाहरणम। हम लोगों ने देखा अलिंगा शब्द से क्या तात्पर्य है। अलिंगा शब्द से तात्पर्य यहाँ है अव्यय से। अलिंगा अर्थात अव्यय। इस प्रकार जो है नियत लिंगाश्च, और नियत जिनके लिंग निर्धारित है, आप लोगों ने देखा यह है कृष्ण पुल्लिंग वाचक, श्री ही स्त्रीलिंग वाचक और ज्ञानम नपुंसक लिंग वाचक। जिन और अलिंगा में उच्चई नीचई ही ये दो पद हैं जो अव्यय पद हैं। नियत लिंगाश्च कृष्णा श्री ज्ञानम, अलिंगा उच्चई नीचई ही। प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिकार्थ के ये सभी उदाहरण हैं। इति अस्य उदाहरणम, ऐसा वाक्य से बोध हो रहा है। उच्चय निचय ही कृष्णा श्री ज्ञानम, यह अलिंगा और नियत लिंग जिनके निर्धारित है वह प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण है। इसमें प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थ अर्थ में होती है। अनियत लिंगास्तु लिंगमात्राद्याधिक्यस्य तटः तटी तटम। अनियत लिंगास्तु मतलब जिन शब्दों के लिंग नियत नहीं है या जिन शब्दों के लिंग निश्चित नहीं है वह क्या कहलाएंगे, अनियत लिंगास्तु। और लिंग मात्र की अधिकता है अर्थात लिंग का निर्धारण हम लोग नहीं कर सकते, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, अनियत लिंगास्तु कहलाते हैं। जैसे तटः तटी तटम। और परिमाण अर्थ में देखते हैं द्रोणो व्रीहि। परिमाण अर्थ में क्या है, द्रोणो व्रीहि। द्रोण रूपम यत परिमाणम, द्रोण जो शब्द है यहाँ, द्रोण जो शब्द है वह परिमाण अर्थ में है। और व्रीहि उससे मापे जाने वाला अनाज, द्रोणो व्रीहि। तत्परिच्छिन्नो व्रीहि रित्यर्थः, तत्परिच्छिन्नो व्रीहि रित्यर्थः। द्रोण रूप जो परिमाण है और उससे मापा गया जो व्रीहि, द्रोण कोई लकड़ी या लोहे का बना विशेष प्रकार का जो है पात्र है जिससे अनाज को मापा या तौला जाता है। यह द्रोण एक परिमाप बोधक है। उसका व्रीहि से क्या है, परिमाण से अभेद संबंध है। प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो भेदेन संसर्गेण विशेषणम। प्रत्यय का विभक्ति अर्थ में, प्रत्यय का विभक्ति अर्थ में परिच्छेद्य और परिच्छेदक भाव से क्या हो, विशेषण हो जाता है, यह इसका तात्पर्य है। आइए हम लोग देखते हैं परिच्छेद्य और परिच्छेदक शब्द को देखते हैं। किस किस को, परिच्छेद्य और परिच्छेदक शब्दों को देखते हैं। यह आपके सामने लिखा है। परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन क्या है, मापी जाने वाली वस्तु अर्थात व्रीहि। मापी जाने वाली वस्तु कौन सी है, व्रीहि। और मापी जाने वाली वस्तु व्रीहि जिसे परिच्छेद्य कहेंगे, और जिसमें मापा जाए वह परिच्छेदक कहलाता है। वाक्य में व्रीहि पद का अर्थ में है द्रोण रूप शब्द की सुविभक्ति का अर्थ मापक माना जाता है। मानक मान और में दोनों में रहने वाले परस्पर संबंध को ग्रंथ में परिच्छेद्य और परिच्छेदक भाव कहा गया है। इस प्रकार द्रोणो व्रीहि का अर्थ क्या होगा, द्रोण नामक रूप माप में मापा अर्थात तौला गया चावल। इस प्रकार हम लोग
इस सामान्य अर्थ की दृष्टि से जान सकते हैं। द्रोण परिमाण अर्थ में अर्थात परिच्छेदक अर्थ में, और व्रीहि परिच्छेद्यक अर्थ में मापी जाने वाली वस्तु क्या है? मापी जाने वाली वस्तु व्रीहि ही। यह क्या है? ये परिच्छेद्य है। और मापक क्या कहलाता है? परिच्छेद्य कहलाता है। तो परिच्छेदक भावेन व्रीहौ विशेषणम इति विवेकः, यह इसका तात्पर्य है। परिच्छेदक भाव से संबंध से व्रीहि का विशेषण हो जाता है। यह सामान्य अर्थ बताया गया है। एक बार पुनः देखते हैं। परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि, परिमाण मात्रे द्रोणो व्रीहि। द्रोण क्या है? परिमाण है, और व्रीहि परिमापक है, अर्थात जो वस्तु मापी जाए, जिससे मापी जाए। तो द्रोण परिमाण अर्थ और परिमापक व्रीहि। द्रोण नामक माप से तौला हुआ चावल द्रोणो व्रीहि शब्द का अर्थ है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। एकः। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पद पर। क्या है? वचनम संख्या। वचनम संख्या, यहाँ वचन से तात्पर्य संख्या से है। वचन का तात्पर्य संख्या से है, अर्थात एकः, द्वौ, बहवः, योक्तार्थत्वादि विभक्तेः अप्राप्तौ वचनम। यह उक्तार्थत्वादि विभक्तेः अप्राप्तौ किम? अप्राप्तौ वचनम। किस प्रकार? देखिए, अर्थात एकः, द्वौ, बहवः से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर वचन शब्द संख्या का वाचक है। किसका वाचक है? वचन शब्द संख्या का वाचक है। लिखा हुआ वचनम संख्या। इन तीनों उदाहरणों में क्रमशः एकत्व से, एक शब्द से क्या करेंगे? सु प्रत्यय लगाएंगे तो एकः, और द्वौ से औ प्रत्यय लगाएंगे तो द्वौ, और बहु से जस प्रत्यय लगाने पर क्या हमें प्राप्त होता है? बहवः, बहुत्व का बोध होता है। इस प्रकार एकत्व, द्वित्व, बहुत्व अर्थ विभक्तियों का न होकर प्रकृत्यर्थ ही होता तो पुनरुक्ति दोष हो जाता। तथा उक्तार्थानाम अप्रयोगः, उक्त नियम के अनुसार विभक्तियों की उत्पत्ति असंभव थी, अतः यहाँ वचन ग्रहण कर विभक्ति का विशेष विधान करना पड़ा। योक्तार्थत्वादि विभक्ते है अप्राप्तौ वचनम, क्योंकि यहाँ अगर वचन ग्रहण करेंगे तभी हमें विभक्ति का विशेष विधान प्राप्त होगा, और यदि हम संख्या का ग्रहण करेंगे और वचन का ग्रहण नहीं करेंगे तो हमें सुआदि प्रत्ययों की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए यहाँ वचन संख्या का बोध कराता है। एक, द्वौ, बहवः। उदाहरण में देखते हैं। प्रातिपदिकार्थ अर्थ में हम लोगों ने क्या देखा? उच्चै निच्चैहि कृष्णः श्री ज्ञानम। क्या देखा? उच्चै निच्चैहि कृष्णः श्री ज्ञानम। अब यहाँ अलिंगा कौन कौन से हैं? तो उच्चै निच्चैहि अलिंग आदि अर्थ में प्रातिपदिक अर्थ होके प्रातिपदिकार्थ में अर्थ में प्रथमा विभक्ति हुई है। और कृष्णः पुल्लिंगवाचक, श्री स्त्रीलिंगवाचक, ज्ञानम नपुंसक लिंगवाचक, नियत लिंग जिसमें निर्धारित हैं, इनसे प्रातिपदिकार्थ अर्थ में प्रथमा विभक्ति हुई है। और तटः, तटी, तटम, तटः, तटी, तटम। देखते हैं क्या? तटः, तटी, तटम। लिंग मात्र की अधिकता है, जिसमें लिंग नियत नहीं है, इसका लिंग हम लोग निर्धारण नहीं कर सकते। इसमें लिंग मात्र की अधिकता प्रातिपदिकार्थ अर्थ में लिंग मात्र की अधिकता होने पर क्या होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। तटा, तटी, तटम। तट अर्थात किनारा,
और परिमाण मात्रे आप लोग माप तोल के अर्थ में जानते हैं। परिमाण मात्रे द्रोणों व्रीहि, द्रोण रूपी परिमाप से मापा गया चावल। वचन मात्रे, वचन मात्र में एक दो बहुवह, इन सभी अर्थों का प्रातिपदिकार्थ अर्थ में लिंग मात्र की अधिकता में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। इसका हमें ज्ञान हुआ। आइए हम लोग आगे देखते हैं। संबोधने च